कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा एक फॉर्मेट जारी किया जाता है जिसमें नियोजित शिक्षकों का नियोजन वर्ष से लेकर विशिष्ट शिक्षक बनने तक के पूरे वेतन का एक प्रारूप तैयार किया गया है। तो चलिए साथियों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सारे दोस्तों से, सारे व्यूवर्स से और सारे टीचर्स से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आप वीडियो को वॉच करते हैं बट वीडियो के साथ आप दो काम नहीं कर पाते हैं, जिसका मुझे बेहद अफसोस होता है और मुझे ऐसा लगता है मेरे मेहनत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। साथियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग और एजुकेशन से रिलेटेड हर अपडेट जो है आपको इस चैनल पे बिल्कुल सटीकता, तत्परता और सबसे तेज़ गति से आपके सामने नज़र आता है। और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे कि जो भी अपडेट आए, चाहे वक्त कोई भी हो, हालात कोई भी हो, मैं आपके सामने इस मोटिवेटेड तरीके से हमेशा अवेलेबल रहूं और नए नए वीडियोस जो है, नए नए न्यूज़ जो है, नए नए अपडेट जो है आपको बिल्कुल अपडेटेड रखने के लिए हमेशा लाता रहूं। तो उम्मीद मैं कर रहा हूं कि आप सारे शिक्षकों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। चलिए देखते हैं कि ये जो है एक्चुअल में किस बात का चर्चा किया गया है। तो यहाँ देखिएगा, तो नियोजन वर्ष है 2003 में जो साथी नियोजित हुए थे, नियोजन वर्ष जो उनका 3 था, तो 15% से पहले, है ना, मूल वेतन 1/4/2021 का जो था वो 24,190 रुपया था। अब 15% के बाद जो मूल वेतन 1 अप्रैल 2021 का हुआ वो 27,820 हो गया। इस तरह से 1/1/2022 का मूल वेतन जो है, यहाँ 21 है, यहाँ 22 है, वो 28,660 हुआ, जबकि 1/1/2023 में एक साल बढ़ के ये 29,530 हो गया। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को ये मूल वेतन जो है 30,420 हो जाता है, जबकि 1 जनवरी 2025 का जो मूल वेतन है वो 31,340 हो जाता है। इस प्रकार अगर ये शिक्षक साथी जो है नियोजित का अपना क्राइटेरिया पूरा पार करते हुए जब ये विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो 1 जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 31,670 रुपया हो जाता है। इसी प्रकार अगर किन्हीं शिक्षक साथी का नियोजन वर्ष 2006 था तो 15% के हिसाब से 2021 का उनका मूल वेतन 23,480 बनता है और 15% के बाद उनका जो बेसिक पे है वो 27,010 रुपया बनता है। इसी के अनुसार 2022 का मूल वेतन 27,820, 2023 का मूल वेतन 28,660, 2024 का मूल वेतन 29,530 और 2025 का मूल वेतन 30,420। ये अभी तक जो भी है ये किसका है? नियोजन वर्ष, यानी नियोजित का शिक्षकों का है। लेकिन जैसे ही ये इतने सारे वर्षों को पूरा करने के बाद इनको मौका मिलता है विशिष्ट शिक्षक बनने का, तो ये विशिष्ट शिक्षक बनते हुए सक्षमता परीक्षा पास करके ये अपना मूल वेतन पा लेते हैं 30,750 रुपया। आगे के अगर कुछ वर्षों में देखा जाए तो 2008 में जो 15% से पहले का मूल वेतन था वो 22,130 रुपया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,130 रुपया, जबकि 2008 नियोजन वर्ष में 15% के बाद मूल वेतन जो 2021 का हुआ वो 25,450 हो गया। इस तरह से 2022 का मूल वेतन 26,210, 2023 का मूल वेतन 27,010 और 2024 का मूल वेतन 27,820 हो जाता है। इसी प्रकार 2025 का मूल वेतन इनका 1/1/2025 के अनुसार मूल वेतन 28,660 हो जाता है और अंततः 2025 में जब ये विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो इनका मूल वेतन 28,980 हो जाता है। फिर अगर दक्षता अनुत्तीर्ण की बात किया जाए तो जो भी टीचर जो दक्षता अनुत्तीर्ण है उनका 2021 में 21,290 हो जाता है। 2021 में 15% के बाद इनका 2,290 ही रहता है, चूँकि दक्षता अनुत्तीर्ण की बात की गई है। और यहाँ पे ये 2000 साल बदलता है 2022, तो इनका जो मूल वेतन है बदल के 21,290 ही रहता है। साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षता अनुत्तीर्ण में साल बदलने के साथ ही इनके मूल वेतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि ये दक्षता अनुत्तीर्ण थे तो इनको जो है मूल वेतन, मतलब इनके सैलरी में, मूल वेतन में इंक्रीमेंट नहीं लग पाया क्योंकि ये दक्षता अनुत्तीर्ण थे। लेकिन यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक बनते ही इनका मूल वेतन विद्यालय अध्यापक के समान हो जाता है, जो कि 25,000 के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो 1-5 का 2014 का नियोजन वर्ष है तो 20,850, फिर अगले साल, है ना, 15% के बाद 23,980 हो जाता है, फिर अगले साल 24,710, फिर 25,450। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 26,210, 27,010 और तथा विशिष्ट शिक्षक बनते ही 27,320 रुपये हो जाते हैं। फिर अगर देखा जाए 2014
अगर नियोजन वर्ष है 1 to 5 का, तो इनका पहले वर्ष में जो होता है 20,240, इस तरह बढ़ते बढ़ते 23,280, 23,980, 24,710, 25,450, 26,210, 26,520 रुपये हो जाते हैं। और जो भी शिक्षक 2022 में 1 to 5 बीएड से चयनित हुए थे, तो इनका जो मूल वेतन था 15,380। इस तरह से देखिए इनके वेतन में जो इंक्रीमेंट है, इनका इंक्रीमेंट का जो रेशियो है वो कितना लो है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है जिसमें इस बात का चर्चा किया जाता है कि 1 to 5 के जो बीएड टीचर हैं उनको ब्रिज कोर्स करना होगा, और उससे पहले के जो भी अपॉइंटेड टीचर है उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, और बाद के जो टीचर्स है वो 1 to 5 में प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ से ये पहले के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, तो इनका मूल वेतन विद्यालय अध्यापक के समान होकर 25,000 रुपये हो जाते हैं। इस तरह से ये एक फॉर्मेट है, आप अपने खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। 2022, 2014 और अंततः 28,840 विशिष्ट शिक्षक बनते ही इनका मूल वेतन हो जाता है। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें कार्यालय शिक्षा जिला पदाधिकारी सिवान के द्वारा पत्रांक संख्या 4879/2025, जिसके प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सिवान है। और ये इनका जो सब्जेक्ट है लेटर का, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये सभी नियोजित भाइयों के लिए है कि नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ की राशि माहवार अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, इसको जरा गौर से पढ़िएगा, बहुत ही अर्जेंट एक इन्फॉर्मेशन है। सिवान डिस्ट्रिक्ट से ये लेटर जारी हुआ है। उपयुक्त विषय अंकित करना है कि जिले के सभी नियोजित शिक्षकों का ईपीएफ की राशि के साथ अद्यतन रिपोर्ट अधोचारी कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक है ना। एक फॉर्मेट मांगा गया है यूएएन नंबर का, जो कि ईपीएफ की राशि के लिए है, और ये नियोजित शिक्षकों को 2 दिनों के अंदर अपने अपने विद्यालय में आपके जो हेडमास्टर होंगे या आपके जो प्रभारी हेडमास्टर हैं, प्रभारी एचएम है, उनसे कंसल्ट करके या खुद ही वो फॉर्मेट का डिमांड करेंगे। 2 दिनों के अंदर यूएएन नंबर का एक तरह से डिटेल फॉर्मेट में भरते हुए और विभाग को हर हाल में उपलब्ध कराना है। और इसके विश्वासभाजन में आप देख सकते हैं नाम किनका है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। तो ये कुछ अपडेट्स थे विशिष्ट शिक्षकों के लिए और नियोजित शिक्षकों के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।